गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। जो अपने लास्ट टाइम पढ़ा था कि डिग्री मेजरमेंट क्या होता है, रेडियन मेजरमेंट क्या होता है, तो उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है। क्योंकि दोनों ही किसको बताते हैं, एंगल को मेजर करते हैं ना, दोनों ही किसके यूनिट है, एंगल को मेजर करने के यूनिट है। तो उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही क्वांटिटी को मेजर करते हैं। दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या रिलेशन होता है, समझो कि हमें पता है कि जब भी एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाता है, जैसे मान लो ये वापस रोटेट करके वापस यहीं आ गई, तो इन ऐसे लिख लो यहाँ पे, इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन में एंगल कितना बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। बनेगा तो नहीं बनेगा, ठीक है। जब एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा, एक राउंड जब कंप्लीट हो जाएगा तो एंगल कितना बनेगा, 360 बनेगा। इसी प्रकार रेडियन मेजरमेंट क्या कहता है कि एक सर्कल बनता है और वो आर्क के बीच में एंगल को मेजर करता है। तो एंगल बराबर क्या आता है यहाँ पे रेडियन के अंदर, एंगल को हमने बताया था कि आर्क अपॉन में क्या होता है, रेडियस, ठीक है। तो एंगल क्या बताना चाह रहा है कि जब आर्क की लेंथ यानी कि कंप्लीट रिवॉल्व करके ऐसे आ जाए, यहां से स्टार्ट करके वापस इसी पॉइंट पे आ जाए, तो अपनी जो आर्क होगी, समझो यहां से चल के वापस यहीं पे आ गई ना, तो आर्क हो गई, वो तो क्या हो गया, सरकमफेरेंस हो गया। होगा कि नहीं होगा, और डिवाइड में क्या है, रेडियस है कि नहीं है। सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, और डिवाइड में क्या है, आर। तो एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई आ गई। यानी कि जब एक कंप्लीट आर्क हो जाएगी, कंप्लीट यानी सर्कल के अराउंड कंप्लीट मूव करेगा कोई पार्टिकल ऐसे, तो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, 2 पाई रेडियन बनाएगा। यानी कि जब कोई पार्टिकल किसी सर्कल में एक राउंड कंप्लीट कर लेगा, जब कोई भी पार्टिकल किसी सर्कल में एक राउंड कंप्लीट कर लेगा, तो एंगल कितना बनेगा, 2 पाई रेडियन बनेगा। किसमें, रेडियन के अंदर, ठीक है। और जब एक राउंड वैसे कंप्लीट करता है, वैसे रोटेट करेगा वो, ठीक है, तब डिग्री में कितना बनेगा, 360। यानी कि दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, एक कंप्लीट राउंड कर रहे हैं ना, कंप्लीट। इसका मतलब मैं यहां से लिख सकता हूं, यहां से मैं क्या कह सकता हूं, तो मैं यहां से एक बेसिक जनरल टर्म निकाल सकता हूं कि 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। कह सकता हूं ना, 2 पाई रेडियन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। तो यहां से अगर इसको सोल्व करेंगे तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, कह सकता हूं ना, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है कि पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री, या फिर 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। क्लियर है। अब रेडियन बार बार लिखा नहीं जाता, जब भी टर्म पाई में लिखी रहेगी आप उसके ऊपर थोड़ा सा सी लिखा रहे, तो आप समझ जाना कि एंगल किस में है, रेडियन में। एंगल किस में है, रेडियन में। तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। इसका मतलब अगर मैं 1 डिग्री निकालूं तो 1 डिग्री इक्वल टू आएगा पाई अपॉन में 180। पाई अपॉन में कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। अब इसका यूज कहाँ पे है, इसका यूज वहां पे किया जाता है कि यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में। फॉर एग्जाम्पल समझो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 45 डिग्री है, क्या है, 45 डिग्री में कितना रेडियन आएगा, तो मुझे पता है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है ना। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई अपॉन में 180। तो मुझे कितने डिग्री कन्वर्ट करना है, 45 डिग्री को। तो 45 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन में 180 इंटू में 45। समझ में आया। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 94 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 4, ठीक है। तो आप डायरेक्टली आप क्या रिलेशन यूज कर सकते हो, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बटा 180 रेडियन। तो डायरेक्ट 45 डिग्री दे रखा, तो क्या कर दोगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, पाई अपॉन 180 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछे 90 डिग्री के लिए, तो 90 डिग्री कन्वर्ट कराए रेडियन में, तो पाई अपॉन में 180 इंटू में 90 कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 रेडियन। कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 रेडियन, ठीक है। ये तो हो गया इसका बेसिक। अगला देखो, अगर इसका उल्टा कन्वर्ट करवाए, अगर क्या करवाए, इसका उल्टा कन्वर्ट कराए। अगर मान लो बोले तुमसे, कुछ ही बोल सकता है कि पाई बाई 6 रेडियन है, पाई बाई 6 क्या है, रेडियन है, उसको कन्वर्ट करो किस में, डिग्री में।
किस में कन्वर्ट करो, डिग्री में। पाई बाय, इस बार रेडियन में दे दिया, इसको किस में कन्वर्ट करवा रहा है, डिग्री में कन्वर्ट करा रहा है। तो हमें पता है पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, जब ये गिवन हो, गिवन रेडियन में हो और पूछे डिग्री में, तो रेडियन वाली क्वांटिटी इधर लिख लो। तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। तो 1 रेडियन इक्वल टू आ जाएगा 180 अपॉन में पाई। आया, कितना रेडियन दे रखा है, पाई बाय 6। तो पाई बाय 6 में कितना आ जाएगा, 180 अपॉन में पाई, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये तो 1 रेडियन में आ गया ना, ये तो 1 रेडियन की क्वांटिटी है। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाय 6 से। तो देखो पाई से पाई कट गया, और यहाँ से आ गया 180 अपॉन में 6, यानी 30 डिग्री आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 30 डिग्री। ध्यान देना, कई बार जब भी पाई दे रखा हो तो पाई की वैल्यू 22/7 कब यूज करेंगे, जब रेडियन में पूछा हो। जब किसने पूछा हो, रेडियन में पूछा हो, तब पाई की वैल्यू कब कितना यूज करेंगे, 22/7, यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज करेंगे। क्योंकि ये तो डिग्री में पूछा है ना, तो डिग्री में पाई की वैल्यू मत यूज कर लेना। डिग्री में पाई की वैल्यू 22/7 मत यूज करना, वो तो डिग्री में आएगा। रेडियन क्या होता है, एक नंबर होता है। रेडियन क्या होता है, एक नंबर होता है, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो 22/7। ठीक है, क्लियर इतना। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप सबसे यहां से पूछ ले, मान लो 60 डिग्री में पूछ ले कितना रेडियन है, तो वहां आप यूज कर सकते हो, तो 22/7 जो पाई के फॉर्म में आएगा ना आंसर, उसको वहां पे यूज कर सकते हो आप। 22/7 यहाँ वहां यूज कर सकते हो। क्लियर इतना। या फिर वो जो आर एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस था ना, वहां पे भी आप यूज कर सकते हो पाई की वैल्यू 22/7। एक फॉर्मूला पढ़ा था ना अपन ने कि आर्क जो है वो सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल बनाती है, कि यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल आता है वो रेडियन में आता था, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे जब आप पाई की फॉर्म में आएगा, ये जो एंगल हमेशा किस में लिया जाता है, रेडियन में। कल मैंने बताया था आपको कि ये जो आप एंगल लोगे वो हमेशा किस में लोगे, रेडियन में। तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है कि एंगल जब रेडियन में लोगे तब ये फॉर्मूला क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये आपको बेसिक समझ में आ गया। इसके बाद अपन एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखो एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, तो सीधा सीधा रिलेशन आपको याद रखना है। तो उसने पूछा है कन्वर्ट करना है, एग्जाम्पल फर्स्ट में देखो, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन। ठीक है, तो समझो, सही है ना। हाँ, तो हमें पता है, हमने कल पढ़ा था कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट। तो एक्चुअली में ये जो लिखा हुआ है 40 डिग्री प्लस 20 मिनट, तो 20 मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। 20 डिग्री को 20 मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 20 मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आया, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं ना, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 40 प्लस 0 से 0 1/3, ये सारा डिग्री में आ गया। तो कितना आ जाएगा, 121/3 डिग्री आ गया। कितना आया, 121/3 डिग्री आ गया। अब डिग्री में आ गया, उसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो सीधे सीधा कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया क्या? अगर ये नहीं आया तो देखो दोबारा सीधा देखो। हमें पता है, ऐसे लिखो 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर 1/60, तो 20 मिनट बराबर 1/60 इंटू में 20। अब समझ में आया, तो 0 से 0, तो 2/6 यानी कि 1/3। अब समझ में आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, 1/3। तो अब 121 डिग्री अपॉन में, सॉरी 121/3 डिग्री आ गया। इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो हमें पता है 1 डिग्री बराबर होता है पाई अपॉन में 180, ये होता है ना, पाई अपॉन में 180। कितना निकालना है, 121 अपॉन में 3 डिग्री को निकालना है, कन्वर्ट करना है। तो पाई अपॉन में 180 इंटू में ये आ जाएगा 121 अपॉन में 3। ठीक है, कट रहा है तो काट लो, कट रहा है तो काट लो। 121 आ रहा है ना, वो 3 1 4 की से भी नहीं कट रहा, आई थिंक ऐसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है। तो कितना आ जाएगा, 121 पाई बटा 540 रेडियन। समझ में आया, 121 पाई बटा 540 रेडियन। क्लियर इतना? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, उल्टा, इसका जस्ट उल्टा पूछा है। ऐसे आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो, जब एक्सरसाइज करेंगे तो वहां से समझ में आ जाएगा आपको।
ऐसे आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो। अगला दे रखा है एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में क्या है, 6 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में। रेडियन से किस में जाना है, डिग्री में जाना है, ठीक है। तो अब हमें पता है पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 1 रेडियन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन में पाई। कितना रेडियन दे रखा है, 6। तो 6 रेडियन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 अपॉन में पाई इंटू में 6, ठीक है। 180 अपॉन में पाई इंटू में 6। अब यहाँ पे आप पाई की वैल्यू यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो, पाई की वैल्यू, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 180 गुणा 6। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 ऊपर चला जाएगा। ये समझ में आया? अगर नहीं आया तो देखो, ये नीचे आया, अब ऊपर चला जाएगा। तो 180 इंटू में 6 अपॉन में 22/7। अब यहाँ पे आप पाई की वैल्यू यूज कर सकते हो 22/7, ठीक है। अब यहाँ पे आप यूज कर सकते हो पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। अब देखो किससे कट रहा है, 2 से तो कट ही रहा है। इसको 3 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। कितना आया, 180 गुणा 21/11, ठीक है। तो इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे अच्छे से। 0 21 168, 16 आ जाएगा। 21 और 16 27 और 10 37, ठीक है। 3780/11 ये आ गया। अब इसको डिवाइड कर दें, 11 तिया 33 बचेगा 4 8, 11 चौक 44 बचेगा 4 0, 11 तिया 33 कितना आ चुका, कितना बच जाएगा, 7/11 डिग्री। या तो इतना लिख के छोड़ दो, या फिर आप इसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हो। अगर आप इसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर दो कन्वर्ट। 343 डिग्री तो आ गया, प्लस 7/11 डिग्री है ना, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अब ये आ जाएगा मिनट में। क्योंकि डिग्री है ना, डिग्री को मिनट में बदलोगे, डिग्री दे रखा है तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और करना है। इतने डिग्री बराबर कितने मिनट हो जाएंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो इतनी डिग्री बराबर कितने मिनट हो जाएंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 343 डिग्री प्लस 742 बटे में 11 मिनट है, तो इसको निकालते हैं, कितना आ जाएगा, 343 डिग्री प्लस 11 क्या 33, बच गया कितना, 990, 11 8 88, 38 मिनट प्लस 2 सेकंड, सॉरी 2/11 मिनट, ये बच गया, ठीक है। 38 मिनट पूरे हो गए, 2/11। अब इसको मिनट को किस में कन्वर्ट कर लोगे, 2 इससे बच गए ना उसके, इसको किस में कन्वर्ट करोगे, सेकंड में। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 60 से। तो देखो कितना आ जाएगा, 343 डिग्री 38 मिनट, और ये कितना आ जाएगा, 120/11, ठीक है। कितना आ जाएगा, 343 डिग्री 38 मिनट और 11 एकम 11, पूरा पूरा चला गया एक बार तो, ठीक है। और 1 0, फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। लगभग यही आ रहा है, 343 डिग्री 38 मिनट और लगभग 10 सेकंड। उसने ये लिखा है क्या, अप्रोक्सीमेट 11 लिख दिया इसने, तो अपन 10 मान लिए तो उसने अप्रोक्सीमेट उसने 11 लिखा है। समझ में आ गया, ठीक है। तो 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकंड, क्लियर इतना। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये अपन ने आज सीख लिया डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में। जब भी रेडियन से डिग्री में पूछे तो आप पाई की वैल्यू यूज कर सकते हो 22/7। जब डिग्री से रेडियन में, सॉरी उल्टा, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करें तो आप जब पाई की वैल्यू होती है उसको आप यूज कर सकते हो 22/7, क्लियर इतना। और उल्टा तो डिग्री से रेडियन पूछे तो वो ऑब्वियसली वैल्यू तो किसमें आएगी, पाई में आएगी, क्लियर इतना। तो इस प्रकार से अपने इसका बेसिक पढ़ लिया और 2 एग्जाम्पल भी कर लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।